हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात की थी। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करेंगे और आगे वाली जो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ आने वाली हैं उनमें भी हम मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनकी आप इनका यूजेज देख चुके हैं और इनकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग से एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये 4 ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ। एक मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक ये वीडियो है और आगे जो आने वाली 2 वीडियोज़ हैं। तो ये जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं इनका क्या यूजेज है ये आप ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में पहले देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो ऑपरेटर्स जो हम 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि मैंने इफ़ एल्स जो ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई हैं उनमें हमने कंपैरिजंस किए थे मुख्तलिफ। तो उन कंपैरिजंस में जो ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखे हैं जो कि ज़्यादातर हमारी PHP में यूज़ होंगे। डबल इक्वल का साइन आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि डबल इक्वल का साइन किसी चीज़ को किसी चीज़ के इक्वल अगर हमें कंपेयर करना हो कि आइदर लेफ़्ट साइड वाली जो चीज़ है वो राइट साइड वाली चीज़ के इक्वल है या नहीं, ये वैल्यू उन दोनों की इक्वल है या नहीं। तो अगर तो इक्वल है तो इक्वल करने के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि वो इक्वल नहीं है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल ये इन दोनों का सिंबल इकट्ठा यूज़ किया जाता है नॉट इक्वल चेक करने के लिए। ग्रेटर देन का साइन आप लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन का साइन का मतलब कि अगर एक जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। लेस देन का साइन लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से छोटी है या नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमने चेक करना है कि जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो राइट से ग्रेटर है या हो सकता है कि उसके इक्वल भी हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो उसकी कंडीशन को कंपेयर करने के लिए। और सेम इसी तरह लेस देन इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो लेस देन है या उसके इक्वल है तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं फर्दर आपको एक एग्जांपल से इन सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और उससे आपको इनकी लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। वेरिएबल 1 की वैल्यू है 10, ठीक है, और इसी तरह वेरिएबल 2 की वैल्यू है 11। तो अब हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ अगर आपको नहीं पता कि इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इफ़ के अंदर हम मेन कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल चेक करने के लिए उसकी कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 2 तो एको कर दो ट्रू, ठीक है। अदरवाइज़ वो एल्स में जाएगा और एको कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो आपको कंडीशन समझ आ रही है कि हम पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करें वो है इक्वल का। डबल इक्वल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर तो वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है इक्वल है वेरिएबल 2 के तो एको करेगा ट्रू, अदरवाइज़ वो एको करेगा फॉल्स। अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो ब्राउज़र में हमारे पास आंसर आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है। लेट्स से कि मैं वेरिएबल 2 को भी 10 कर देता हूँ, वैल्यूज़ को इक्वल करके देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है ट्रू क्योंकि वैल्यूज़ इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल 1 की वैल्यू है 10 और सेकंड की है 11। तो यहाँ पर नॉट इक्वल की जो कंपैरिजन ऑपरेटर उसे यूज़ करते हैं कि इफ़ वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 देन वो ट्रू करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स करेगा। तो क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। तो इस तरह आप नॉट इक्वल टू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ग्रेटर देन की, ठीक है। तो अगर तो वेरिएबल 1 ग्रेटर देन है वेरिएबल 2 के तो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से छोटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू, तो हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए फॉल्स, और आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट फॉल्स आया है। इसी तरह अगर हम लेस देन का साइन यूज़ करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू क्योंकि हमारी जो वेरिएबल 1 है वो लेस देन है वेरिएबल 2 के, तो हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? लेट्स से कि यहाँ हमारे पास है
दोनों की वैल्यू है 10। तो अब 10 में अगर हम खाली ग्रेटर देन को चेक करें तो अगर वो चेक करेगा कि वैल्यू जो 1 है वेरिएबल 1 उसकी वैल्यू वेरिएबल 2 से बड़ी है, हालांकि बड़ी नहीं है, वो इक्वल है, तो वो चेक करेगा बड़ी है, 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो वो फॉल्स को एको आउट कर देगा। लेकिन जो इक्वालिटी है उनकी वो किस तरह चेक हो सकती है, हम ये भी तो चेक करना चाहते हैं कि अगर वो इक्वल हो तो फिर क्या होगा। तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करें कि अगर तो वेरिएबल 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल है तो उसे ट्रू एको करना चाहिए, अदरवाइज़ फॉल्स एको करना चाहिए। तो उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू को एको किया है, ट्रू प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन वो इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रेटर देन इक्वल टू और सेम वे में लेस देन इक्वल टू के साइन को भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा। तो ये मुख्तलिफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने PHP के कोड में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए।